हाँ जी बच्चों, तो नंबर सिस्टम की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी हाइड, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। और ये लास्ट अंतिम एक्सरसाइज क्या खूबसूरत एक्सरसाइज है, बहुत छोटा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और इसका संबंध, इसका रिलेशन इस एक्सरसाइज का एट से भी है। अगर आपने एट में थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा एट वाला। क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट, पहले 5 से 10 मिनट, उसके बाद हम तीनों क्वेश्चन को करेंगे। तो बहुत छोटा एक्सरसाइज है लेकिन मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। हाँ जी, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। और स्टार्टिंग में केवल 5 से 10 मिनट आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि हमें नाइन्थ के बाद आगे जितनी भी पढ़ाई करनी है ना, उसमें जब भी ये रूल्स काम आएंगे, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, आप कोई भी बड़ा एग्जाम दोगे ना, उस समय आपको याद आएगी कॉन्सेप्ट की। तो दो ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, केवल दो ही कॉन्सेप्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर देखना एक्सरसाइज अपने आप होने लग जाएगा। कॉन्सेप्ट होने के बाद देखना सर क्वेश्चन तो अपने आप बनने लग जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, शुरू के 5 से 10 मिनट। लिखिए रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला रूल, रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। जब आप लोग छोटे बच्चे थे, फोर्थ क्लास में थे, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, याद आया? जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, मम्मी ने खूब पीट पीट के सिखाया होगा फैक्टर करना। मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे आपको 100 के फैक्टर करने, तो आप लोग ऐसे फैक्टर करते थे, 2 से करते थे तो 50 आ गया, फिर 2 से करते थे 25 आ गया, फिर 5 से करते थे तो 5 आ गया, 5 से करते थे तो 1 आ गया। आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ शायद क्लास में स्टार्ट हो जाता है फैक्टराइजेशन, शायद फोर्थ क्लास में, आई थिंक फोर्थ क्लास में फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको आता होगा, फिर भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना नहीं आएगा ना, ये एक्सरसाइज आप कर नहीं पाओगे। तो पहले फैक्टर करना आना चाहिए। इवन 8th क्लास में भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। अरे सर जी याद तो आ रहा है, पता नहीं क्या कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद करो, उसमें भी आपने फैक्टर करना सीखा होगा। तो एक बार जल्दी से दो चार मैं आपको फैक्टर कर लेता हूं। जैसे 125, 125 5 से डिवाइड होता है। जब आप 125 को 5 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आएगा 25। 25 5 के टेबल में आता है 5 बार में, और 5 1 जा 5। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मुझे 32 के फैक्टर करने हैं, तो 32 2 से डिवाइड होगा। 2 से 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा। तो ये पहला आना चाहिए, पहला फैक्टर करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप फैक्टर जानते हो क्योंकि फोर्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हाँ फैक्टर हमें आना चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल, आप कुछ भी नाम दे दो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल बोल दो या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोल दो। ये 8th में भी है। इसके अंदर 4 लॉ आते हैं, 4 नियम आते हैं बच्चों। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर 4 नियम बताए गए। ये चारों नियम पहले पढ़ेंगे, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि मान लीजिए a की पावर m है और मल्टीप्लाई a की पावर n है। अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन है, अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपको प्लस करनी है, यानी आपको पावर प्लस करना पड़ेगा। m और n प्लस हो जाएगा, यानी m प्लस n। पहला रूल ये कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो पावर प्लस होगी। ध्यान से देखो, पावर को हम प्लस कर रहे हैं। पावर कब प्लस होती है? जब यहां मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उनकी पावर प्लस हो सकती है, बशर्ते की कंडीशन है दोनों का बेस सेम हो। सर जी बहुत बातें होगी, एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझो, एग्जांपल से क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लिखिए, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब यहां मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको पावर को प्लस करना है। आप पावर को प्लस कर दोगे, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 बन जाएगा।
तो अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो पावर को प्लस करना है, 5 और 3 को ऐड करोगे 8 आ जाएगा। सर एक और एग्जांपल ले लो, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। देखो यहां मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, यानी ये दोनों पावर आपको ऐड करना है। तो 4 और 3 को प्लस करोगे तो ये 7 बन जाएगा। सर एक और एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक और क्या 4 एग्जांपल ले लो, कोई परेशानी नहीं है, चीजों को समझ के चलना है। मैंने कहा a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 7, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों जो पावर है वो आपको प्लस करना है, यानी a की पावर 10 बन जाएगा। क्या आपको एग्जांपल समझ में आ गया? दो नंबरों के बीच में अगर मल्टीप्लाई है, कभी भी याद रखना, अगर दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई है तो आपको पावर को प्लस करना है। जब दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई है तो आपको पावर को प्लस करना है, याद रखोगे। नाउ अगला एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड लेते हैं, एक और है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, दूसरा हम लेते हैं। अगर यहां पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है लेकिन डिवाइड में पावर माइनस होती है। देखो ये डिवाइड है बच्चों, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, डिवाइड है ये। अगर डिवाइड का साइन है, दो नंबरों के बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो पावर को माइनस करना पड़ेगा, आपको पावर माइनस करना है। चलो एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि a की पावर 7 है और a की पावर 2 है, क्योंकि यहां पे डिवाइड है, ये देखो डिवाइड का साइन है, तो आपको पावर माइनस करना है। 7 में से 2 को माइनस करोगे तो a की पावर 5 बच गया। 5 क्यों बचा? क्योंकि 7 में से 2 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि यहां पे डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर माइनस हो जाती है। चलो एक और एग्जांपल समझ लो, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए बच्चों अब आपके पास है 10 की पावर 4 और डिवाइड बाय 10 की पावर 3। तो क्योंकि यहां पे डिवाइड का साइन है तो आपको पावर माइनस करना है, 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, x की पावर 9 है, अपॉन में x की पावर 3 है, तो क्योंकि यहां पे डिवाइड का साइन है तो पावर आपको माइनस करना है, x की पावर माइनस करनी है, क्योंकि यहां पे डिवाइड का साइन है। तो 9 में से 3 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 6 बचेगा। तो ये दो रूल आप अब तक पढ़ चुके हो। पहला रूल ये था कि यहां मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होगी, वेरी गुड। और अगर यहां पे डिवाइड है तो पावर माइनस होगी। दो रूल समझ में आ गया, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। नो तीसरा, थर्ड रूल आता है, पावर की पावर, यहीं कर लेते हैं, यहां जगह है काफी। पावर की पावर, पावर की पावर, बॉस का बॉस, एक पावर 2 स्टार, उसके ऊपर 3 स्टार, फिर ये अलग स्टार। भाई साहब पावर की पावर, अगर पावर की पावर हो तो उसका क्या होगा? तो उसका भी तूर है। देखिए तीसरा, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का तीसरा पार्ट, a की पावर m है और उसकी पावर अगर n है, अगर पावर की पावर है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी। अगर एक के ऊपर दूसरी पावर हो, दूसरे के ऊपर तीसरी पावर हो, कितनी भी पावर हो, अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? अगर पावर की पावर हो, पावर के ऊपर भी पावर हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कब करना है? जब पावर की पावर हो। सर जी एग्जांपल दे दो, सर जी एग्जांपल दे दो, बिना एग्जांपल हमारे यहाँ पे नहीं बैठता। तो लो सर जी आपके लिए एग्जांपल, एक से एक एग्जांपल है मेरे पास। a की पावर 3 मल्टीप्लाई ऊपर पावर 5। देखिए अब ये पावर के ऊपर एक और पावर है, एक पावर 3 है उसके ऊपर 5 है, तो दो पावर हुई ना, पावर की पावर हो गई। तो जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। चलो सर एक और एग्जांपल ले लो, शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 की पावर 7 और उसकी पावर 3, दो पावर है, पावर के ऊपर पावर है। सर जी पावर के ऊपर पावर है, एक पावर है उसके ऊपर एक और पावर है, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 7 3 हो जाएगा 21। सर एक और एग्जांपल ले लो, सर जी एक और एग्जांपल ले लो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 की पावर 4 है, उसकी पावर 3 है और उसकी पावर हम ले लेते हैं 10। अब खुश हो? और बताओ एक आध पावर और ले लेते हैं, कहो तो 4-5 पावर और लेते हैं। कितनी भी पावर आप लगा दो मैं मल्टीप्लाई ही करूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मुझे क्या सिखा के गया है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर, पावर 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 पावर,
तो मल्टीप्लाई करता जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। तो पावर के ऊपर पावर है तो सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 2 ऐसे लिख दूंगा, इसको बेस बोलते हैं, 2 सेम आएगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 रूल हमने यहाँ पे बच्चों 3 रूल को समझ लिया। पहला रूल, फर्स्ट रूल ये था कि अगर यहां मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस होगी। दूसरा रूल ये था कि अगर यहां डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस होगी। तीसरा रूल हमने ये जाना कि जब पावर की पावर हो, जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 3 रूल हो गए, 3 हो गए, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर 3 पार्ट आ गए। नाउ फोर्थ पार्ट, एक चीज और है, कभी कभार ऐसा होगा कि ना पावर सेम होगी। जब पावर सेम हो, मान लीजिए ये पावर देखिए सेम है, बेस को अलग कर लेते हैं, बेस को डिफरेंट कर लेता हूं, बेस को चेंज कर देता हूं, बेस मैंने चेंज कर लिया। लो जी, अब देखो बेस अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन पावर इनकी सेम है। देखो ध्यान से, पावर सेम है, इसकी पावर m है, इसकी पावर m है। जब पावर सेम हो, जब पावर सेम है, भाई एक इंस्पेक्टर है और दूसरा भी इंस्पेक्टर है, दोनों इंस्पेक्टर है, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो एक दूसरे को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। हाँ, ये आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर दोनों का सेम ही रहेगा, पावर दोनों का सेम ही रहेगा। दोनों का पावर सेम है तो पावर तो सेम ही रहेगा, लेकिन बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल दूं? बिना एग्जांपल सर जी हमारे दिमाग में कहां आ पाएगा, तो लो एग्जांपल देखो, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब आप ध्यान से देखो, पावर सेम है, पावर दोनों का सेम है, तो आपको बेस की मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, उसकी पावर 4, पावर सेम रहेगा। सर जी एक और एग्जांपल दे दो, a की पावर 7 मल्टीप्लाई b की पावर 7, क्योंकि पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो ab और उसकी पावर 7। सर जी एक और एग्जांपल दे दो, तो चलिए जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एग्जांपल लिया कि भाई सर 5 की पावर 4 है और 5 की पावर यहां 2 है। ओ सॉरी, पावर सेम लेना था, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी बच्चों, पावर सेम लेना था, बेस डिफरेंट लेना था, है ना, पावर सेम बेस डिफरेंट। तो यहां ले लिया जी 2 और उसकी पावर 4। अब सही है, पावर सेम है, पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 और उसकी पावर 4। क्लियर हो गया? तो ये थे कंप्लीट इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट। एक बार जल्दी से देख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सीखना है तो पहले आना चाहिए आपको फैक्टराइज करना। इस टाइप के फैक्टर मोस्टली सबको आता है, नहीं आता 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, या 8th की बुक उठा लो, अभी पढ़ा होगा, अभी बेचा तो नहीं है ना भाई, मोमोज तो नहीं खा लिया पता लगा गई किताब, समोसे और मोमोज आ गए उस किताब के, उस किताब को उठा लो, उसमें बहुत सारे फैक्टराइजेशन क्वेश्चन होंगे, 2-4 कर लो, है ना, तो ये फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो जिसपे मैंने काफी टाइम लगाया। पहला, अगर यहां मल्टीप्लाई है, अगर यहां मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होगी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर यहां डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, पावर को माइनस करना है। तीसरा मैंने आपको बताया जब पावर की पावर होगी, जब पावर की पावर होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जब पावर की पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 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 सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ रूल मैंने आपको बताया कि कभी कभार ऐसा होता है कि पावर ही सेम होता है, जब पावर सेम होता है ना तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, जब पावर सेम होगा तो बेस की मल्टीप्लाई। देखिए पावर सेम है, 4 और 4 सेम है, पावर सेम है तो 3 5 जा 15, पावर दोनों का सेम है, 7 और 7 पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे देखिए 4 और 4 पावर सेम है तो बेस की हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज में। हाँ जी सर, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप देखना अधिकतर क्वेश्चन आपको अपने आप ही क्लियर होगा, मैं कराऊंगा भी नहीं तब भी कहोगे हाँ जी आता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। बड़ा छोटा एक्सरसाइज है, 3 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। पहला पार्ट है आपके पास 64 की पावर 1/2। अच्छा यहाँ पे ना बच्चों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा,
ये देखिए बेस है और इसको बोलते हैं पावर। 64 जो है ना ये बेस है और ये पावर है, तो दोनों अलग अलग दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि बेस क्या है और पावर क्या है। यहां पर हम लोग क्या गलती करते हैं कि बच्चे 64 की पावर 1/2 हम ऐसे लिखते हैं। अब ये आपस में ही लड़ेंगे कि भैया बेस कौन है और पावर कौन है, ऐसा नहीं लिखना, ये तो मिक्स फ्रैक्शन लग रहा है, ऐसा मिक्स फ्रैक्शन लिख दिया हो। बेस को थोड़ा बड़ा करके लिखना है, पावर को थोड़ा छोटा करके लिखना चाहिए। क्लियरली टीचर को दिखना चाहिए कि ये आपका बेस है और ये आपका पावर है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। नाउ अब सर जी बताओ सॉल्व कैसे करना है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, सॉल्व पे आ जाओ। चलो जी सॉल्व पे आ जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, 64 के फैक्टर करना है। नॉर्मली 64 के सिंपल फैक्टर करेंगे। 64 2 से डिवाइड होता है, 64 को 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा और 2 से करोगे तो 1 आएगा। तो 64 के सिंपल जैसे हमने फैक्टर सीखा था फैक्टर कर लेंगे, हमने फैक्टर कर लिया। अब काउंट करो 2 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 बार आया, 2 जो है वो 6 टाइम आया। जब हमने 64 के फैक्टर किए तो जो 2 आया वो 6 बार आया, 6 टाइम आया। और पावर क्या है, पावर 1/2 है, पावर अपनी जगह रहेगा, पावर को नहीं टच करेंगे, पावर 1/2 है, पावर 1/2 रहेगा। जब हमने 64 के फैक्टर करे तो 2 जो आया वो 6 टाइम आया, वो रहा फैक्टर करके 2 आया 6 टाइम, उसकी पावर 1/2। अब 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल करोगे तो 3 बचेगा। आपके पास 2 की पावर 3 बचा, क्या बचा आपके पास 2 की पावर 3। जब 2 को 6 से कैंसिल करोगे तो 3 बचेगा, यानी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आपको 3 टाइम्स लिखना है, 3 बार लिखना है। 2 की पावर 3 बच गया आपके पास, यानी 2 को आपको 3 बार लिखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/2। तो 32 थोड़ा बेस को थोड़ा बड़ा, पावर थोड़ा सा छोटा। अब मैं क्या करूंगा, 32 का फैक्टर करूंगा। वैसे तो 32 का फैक्टर भाई पहले से ही हो रहा है मेरे पास, बट चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ 32 के फैक्टर। यहाँ साइड में कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। 32 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 बार आया। 2 कितनी बार आया, 5 टाइम्स। 2 5 बार आया जब हमने 32 के फैक्टर करे। तो 2 आया 5 टाइम, 2 आया 5 टाइम्स, 2 आया 5 बार। और सर उसकी पावर क्या है, पावर है सर 1/5। पावर को टच नहीं करना, पावर 1/5 है ना, तो 1/5 ही लिखूंगा मैं, पावर को टच नहीं करना। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2 की पावर 1। क्या बचा आपके पास, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी 2 को केवल एक बार लिखना है। 2 को केवल एक बार लिखोगे तो 2 ही आंसर आएगा। नाउ थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट देखिए आपके पास क्या है, 125 की पावर 1/3। 125 तीसरा पार्ट है आपके पास, 125 की पावर 1/3। तो सेम वैसे ही करेंगे, 125 पे फैक्टर कर लेंगे। 125 के फैक्टर यहां कर देता हूं, अभी मैंने करके भी दिखाया था कॉन्सेप्ट में। 125 क्लियरली पता लग रहा है 5 से डिवाइड होगा। जब आप 125 को 5 से भाग करोगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा और 5 से करोगे तो 1 आया। तो हमें 125 के फैक्टर कर लिए, तो 5 देखो 3 टाइम्स आया, 1 2 3, 3 बार आया। 5 जो है वो आपका 3 बार आया, 3 टाइम्स आया। 5 जो है 5 जो है वो आपके पास 3 टाइम्स आया। और पावर क्या है, पावर 1/3। पावर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा, 5 बचा केवल एक बार, 5 बचा केवल एक बार, यानी इसका आंसर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 को एक बार मल्टीप्लाई करो तो 5 ही आएगा। तो ये आपका तीनों पार्ट का आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे। सेकंड पार्ट पे आ जाए। नाउ अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे पार्ट सेम है, बिल्कुल एज इट इज है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 9 की पावर 3/2। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, साइड में लाइन खींच लेता हूं मैं। 9 के आप फैक्टर कर लोगे, 3 से डिवाइड होगा, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमें 9 के फैक्टर कर लिए, हमने 9 के फैक्टर कर लिए। तो 9 के जब हमने फैक्टर करे तो 3 आया 2 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 देखो 2 टाइम्स आया, 1 और 2 2 टाइम्स आया। 3 जो है वो 2 टाइम्स आया, उसकी पावर है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 बचा 3 टाइम, 3 बचा 3 टाइम, 3 बचा 3 टाइम, तो 3 को 3 बार लिख दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसलिए कहा था फैक्टराइजेशन सीख लो। मानते कहा हूं मेरी बात, मैंने कहा था ना फैक्टराइजेशन सीख लो, काम आएगा, मम्मी के थप्पड़ काम आएंगे, मम्मी ने बच्चों ने फैक्टराइजेशन, क्योंकि मोस्टली जब बच्चे छोटे होते हैं तो मदर ही पहली टीचर होती है हमारी, तो थप्पड़ याद है ना फैक्टराइजेशन वाले, तो वही है फैक्टर, बचपन वाले वही फैक्टर करे छोटे छोटे नंबरों का भी। मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लो आप। नाउ नेक्स्ट है 32 की पावर 3 अपॉन में 2। सेकेंड पार्ट है आपके पास 32 की पावर 2 अपॉन में 5। क्या करने वाला हूं मैं 32 के फैक्टर, अभी कराया भी था मैंने। 32 के फैक्टर, 32 2 से जाएगा 16 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 8 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा। तो 2 कितनी बार बचा 1 2 3 4 5, 5 बार। 2 जो है वो 5 टाइम्स है, 2 जो है वो 5 टाइम्स है, और उसकी पावर क्या है, पावर सेम रहेगा, पावर को टच नहीं करना, 2 अपॉन में 5। अब आप देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 बचा 2 टाइम्स, 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स, 2 को लिखेंगे 2 बार, 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ अब मैं आता हूं तीसरे पार्ट पे। सर तीसरा पार्ट क्या हमारे पास 16 की पावर 3 अपॉन में 4, 16 की पावर 3 अपॉन में 4, तो 16 की पावर 3 अपॉन में 4। अब 16 के हम फैक्टर कर लेंगे, 16 के फैक्टर, 16 2 से डिवाइड होगा 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया 4 बार आया, तो 2 को लिखेंगे 4 टाइम्स, और उसकी पावर सेम लिखेंगे, पावर को टच नहीं करेंगे, पावर आएगा 3 अपॉन में 4। अब आप ध्यान से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 बचा 3 टाइम, 2 कितनी बार बचा 3 बार बचा, तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 3 टाइम, 2 को लिखा 3 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है 125 की पावर -1 अपॉन में 3। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट हमारा है 125 की पावर -1 अपॉन 3, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पावर माइनस में, पहली बार पावर माइनस में, तो कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव होती है तो बच्चे सोचते हैं अलग होगा। नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं, दीदी बिल्कुल अलग नहीं होगा, भैया जी बिल्कुल अलग नहीं होगा, सेम चलेगा। एक थोड़ा सा लास्ट में ट्रिक है जो आपने 8th में सीखा है, मैं आपको याद दिला दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है, तरीका वही रहेगा, चाहे पावर माइनस में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 125 में फैक्टर करेंगे, अभी मैंने कराया भी था शायद आपको याद होगा, 125 5 से जाएगा 25 बचेगा, फिर 5 से करोगे 5 बचेगा, फिर 5 से करोगे 1 बचेगा। तो जब हमने 125 के फैक्टर करे तो 5 आया 3 टाइम्स, 5 आया 3 टाइम 3 बार, और उसकी पावर है -1 अपॉन में 3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास बचा 5 की पावर -1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1, और हम सोचते हैं इसका आंसर -5, नहीं, यहीं पे रुकना, आपको रुक जाओ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड मुझे दो। जब पावर नेगेटिव हो, जब पावर नेगेटिव हो तो इस नंबर का बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये पलट जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सर रेसिप्रोकल मतलब ये है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, अभी आपने पहला एक्सरसाइज में भी सीखा था कि नंबर के नीचे 1 लगा देते हैं। तो जब पावर माइनस में हो, जब पावर माइनस में हो ना, तो इस बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 अपॉन में 5 होगा बच्चों। जब भी पावर नेगेटिव हो, पावर माइनस में हो, तो बेस को पलट दो, बेस का रेसिप्रोकल कर दो, 1 ऊपर ले जाओ 5 नीचे आ जाओ, ये आपका आंसर होगा। ठीक है सर। नाउ अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुका हूं मैं। देखिए सिंप्लीफाई करना है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 की पावर 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 अपॉन में 5। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इसको इनटू बोलते हैं बच्चों, मैथ की भाषा में इसको इनटू बोलते हैं और सिंपल भाषा में इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू बोलते हैं, पॉइंट नहीं है ये वो पॉइंट नहीं है 2.2 वाला, ये वो पॉइंट नहीं है, ये इनटू है। ऐसा पावर में ना अगर बीच में ऐसा छोटा सा डॉट सा लगाओ तो इसको मैथ में इनटू बोलते हैं। 2 पावर 2 अपॉन में 3 इंटू 2 टू पावर 1 अपॉन 5, ऐसे बोलने का तरीका होता है, ये इंटू होता है। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई का साइन है। अब रूल याद करो, रूल याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, क्या सिखाया गया था
कि अगर यहां मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है, यानी आपको इन दोनों पावर को, ये जो दो पावर हैं, ये जो दो पावर हैं, इनको आपको प्लस करना पड़ेगा साइड में। तो चलो साइड में प्लस करके दिखाता हूं। 2/3 और 1/5 इनको प्लस करेंगे, पावर को प्लस करना पड़ेगा और साइड में करके दिखाना है। टीचर को साइड में करना है बट यहां पे करके आपको दिखाना है। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। 3 और 5 का एलसीएम ले लोगे तो 15 आएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। जब अलग अलग नंबर होते हैं तो एलसीएम लेने का तरीका होता है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो 13/15। तो आ गया आंसर हमारे पास। हमारे पास आंसर आ गया 2, उसकी पावर जब हमने प्लस किया तो प्लस करके कितना आया 13/15। क्लियर हो गया। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो, जब यहां मल्टीप्लाई हो तो पावर को प्लस करना है, तो पावर को प्लस कर दिया साइड में, दोनों पावर ऐड कर दिया तो 13/15 प्लस करके आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, पावर की पावर। सेकंड पार्ट में क्या है, पावर की पावर है, मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड पार्ट में पावर की पावर है 1/3 की पावर 3। पहले एक पावर है 3 और फिर दूसरी पावर भी है। अब कॉन्सेप्ट याद करो, कॉन्सेप्ट क्या था, जब पावर की पावर हो। एक मिनट पानी पी लूं, एक मिनट नोट कर लोगे आप, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी सर, पी लिया पानी। सर पावर की पावर हो, जब पावर की पावर हो, एक की पावर दूसरी हो, मैंने बताया था पावर का कॉन्सेप्ट। जब पावर की पावर हो, एक पावर तो 3 है, उसकी पावर 7 है, तो दो पावर होगी ना पावर की पावर, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। वेरी गुड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की पावर, सॉरी 1/3, 1/3। भाई पानी पीने गए थे, दिमाग गंवाने नहीं गए थे। 1/3, एक पावर ये रहा, दूसरा पावर ये रहा, तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। दो पावर है, देखो ना दो पावर है, एक पावर 3 है और दूसरी पावर 7 है, तो पावर की पावर है, जब पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। दो पावर है सर, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रूल था हमारे पास। नौ तीसरा देखो, डिवाइड का साइन, यहाँ डिवाइड का साइन, ये रहा डिवाइड का साइन, तो पावर माइनस होने वाली है, इस पावर में से इस पावर को माइनस कर दूंगा। तो तीसरे पार्ट पे आता हूं, थर्ड पार्ट पे आगे हम लोग। तीसरा पार्ट है हमारे पास 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। अब ये डिवाइड है और डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो साइड में माइनस करना, आपको पावर को माइनस करना है। पहला पावर, फर्स्ट पावर क्या है आपके पास 1/2, उसमें से आपको माइनस करना है दूसरी पावर को, यानी 1/4 को। अब यहाँ इनका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम ले लोगे, ऐसे बचपन में लेते थे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, आता ना। तो इन दोनों का एलसीएम 2 2 जा 4 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। एलसीएम में बहुत बच्चों को परेशानी आती है, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। अब 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 4 दो बार में आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में से 1 गया, 1/4, तो ये आएगा माइनस करने के बाद। जब 1/2 में से 1/4 को आप माइनस करोगे तो 1/4 आ गया। तो डिवाइड का हमने, डिवाइड जब भी हमने क्या सीखा था रूल में, कि जब भी डिवाइड हो तो पावर को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को हमने माइनस कर दिया साइड में। यहां आपको टीचर को करके दिखाना है कि हमने माइनस किया है। तो 11 तो सेम रहेगा, 11 नहीं चेंज होगा, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, बेस 11 है तो बेस सेम रहेगा, बस पावर को माइनस कर देंगे। पावर माइनस करने पे क्या आया 1/4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, अंतिम पार्ट देखिए। अंतिम पार्ट हमारे पास क्या है, यहां देखिए पावर सेम है, यहां देखो ध्यान से, पावर सेम है 1/2 1/2, पावर सेम है दोनों का, तो बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे। रूल था ना जब पावर सेम हो, जब पावर सेम हो, 7 की पावर 1/2, यही है ना 7 की पावर 1/2, या 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। चलो जैसा है वैसे लिख देता हूं, जैसा है उसी फॉर्म में लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये है फोर्थ पार्ट। अब आप ध्यान से देखो बच्चों कि पावर दोनों का सेम है, दोनों का जो पावर है वो सेम है, दोनों का पावर देखो सेम है। जब पावर सेम होती है ना तो हम रूल नंबर 4 लगाते हैं, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर दोगे, 7 की मल्टीप्लाई 8 से कर दोगे, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो 7 8 जा 56
और उसकी पावर सेम है 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों छोटा सा कंप्लीट बढ़िया सा एक्सरसाइज। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे कि अभी हम खत्म नहीं करेंगे इस चैप्टर को, अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा। यस, आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। बिना एग्जाम्पल करे आप किसी भी चैप्टर को कभी कंप्लीट समझा ही मत करो। तो ये तो अभी चैप्टर हुआ है, एक्सरसाइज हुआ है। अब हम इसके एक एक इसके 20 एग्जाम्पल है ना, 1 से लेकर 20 तक का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट एग्जाम्पल होगा। सारे एग्जाम्पल का सोल्यूशन आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एग्जाम्पल में।